हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका एचटेट के एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आपका जो एचटेट है जनवरी में होने जा रहा है, तो इसलिए आपके पास जो टाइम बहुत कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एचटेट के लिए स्पेशल हिंदी की हमने एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम आपको एचटेट के हिंदी के जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक करवाएंगे। हम आपको टॉपिकों को इस तरीके से करवाएंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वही टॉपिक हम करें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, जो फालतू की चीज़ें हम पढ़ते हैं उनको नहीं पढ़ेंगे। केवल वही जो आपके पेपर में पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करवाती रहूं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो हमारा फ़ोन नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला में सबसे पहले बच्चों हम वर्ण के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि एचटेट में आपके यहाँ से वर्णमाला टॉपिक में हर बार प्रश्न आते ही आते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम बहुत ही कम समय में देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि आपकी जो वर्णमाला है उसमें टोटल वर्ण कितने होते हैं। तो टोटल वर्ण होते हैं बच्चों 52। ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं, इनकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। ये आपको कहीं पर भी एक स्थान पर दिखाई नहीं देते कि हिंदी में कौन कौन से 52 वर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं। पहला है हमारा, अगर मैं बात करूं लेखन के आधार पर वर्ण, तो जो ये 52 वर्ण हैं बच्चों ये लेखन के आधार पर है। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर 52 वर्ण देखने को मिलते हैं और आपसे कई बार इन वर्णों का नाम पूछा जाता है कि कौन से वर्ण को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए उसको हम समझते हैं कि कौन से वर्ण को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर। हिंदी में जो बच्चों स्वर हैं वह 11 हैं। कौन कौन से हैं? अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ए, बड़ी ए, ओ और बड़ा ओ। तो बच्चों ये हमारे हिंदी में स्वर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन। पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, तो 33 व्यंजन हम लेकर चलते हैं बच्चों। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है और वो कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र। आगे हम बात करते हैं ताड़न जात की। ताड़न जात को ही द्विगुण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनको हम उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। इनकी संख्या बच्चों 2 हैं और वो कौन कौन से हैं? ढ और ढ। बच्चों ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है 4 ऑप्शन देकर। पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है कि ताड़न जात को छांटिए, तो आप इसको देख सकते हैं कि ताड़न जात या द्विगुण या उत्क्षिप्त क्या होता है। आपको किसी भी बुक में इनको तीनों नाम नहीं मिलेंगे, तो आपको इन अलग अलग नामों से आपके पास हर बार प्रश्न आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं 4 होते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं अयोगवह। तो हिंदी में जो अयोगवह है बच्चों वह 2 हैं, जिनको हम अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जानते हैं। तो ये 2 अयोगवह हैं। इस तरीके से आपकी जो हिंदी में टोटल 52 वर्ण हैं, तो आपको बच्चों ये याद रख लेने हैं कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं। इनमें से हर बार आपके प्रश्न बने हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे कि जो व्यंजन हैं वह 33 हैं। कौन कौन से व्यंजनों को हम इसमें लेकर चलते हैं। 33 व्यंजनों में अगर मैं बात करूं क से म तक जो स्पर्श व्यंजन है, उसके बाद अतस्थ व्यंजन और उसके बाद ऊष्म व्यंजनों को हम इसमें शामिल करके चलते हैं। तो बच्चों पेपर में आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों में अयोगवह की संख्या कितनी है। तो अयोगवह बच्चों ये 2 हैं। एचटेट में पूछा जा चुका है, 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछा गया था कि इनमें से अयोगवह छांटिए। तो अयोगवह बच्चों जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है कि ये 2 हमारे अयोगवह हैं। इनको अगर अलग अलग नाम से देखा जाए तो पेपर में आपसे ये भी पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में विसर्ग की जो संख्या कितनी होती है। तो बच्चों इसको हम जो बोलते हैं अनुस्वार और इसको हम बोलते हैं विसर्ग।
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विसर्ग की संख्या कितनी है, तो विसर्ग की संख्या बच्चों 1 होगी, अनुस्वार की संख्या भी 1 होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोनों का संयोग रूप में कि अयोगवाह की संख्या कितनी होगी, तो अयोगवाह की संख्या बच्चों 2 होती है। इसके अलावा बच्चों आपसे जो पूछा जाता है जो संयुक्त व्यंजन है, यहाँ से आपके पास प्रश्न आते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपसे पूछा जाता है कि अक्षर जो हमारा श्र है इसकी ध्वनियाँ बताइए। एचटेट में पूछा जा चुका है कि श्र की ध्वनियाँ बताइए। तो एक बार हम जो है संयुक्त व्यंजनों, जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं उन सभी जो है ध्वनियाँ करते हैं उन सभी की। तो देखिए कौन कौन सी होती हैं। पहला हमारा अक्ष, त्र, अघ्य और श्र। अक्ष की ध्वनियाँ बच्चों होती है क को हलंत और षटकोण वाली श जिसको हम बोलते हैं, या इसको हम मूर्धन्य स भी बोलते हैं। उसके बाद है त और र। अज्ञा की होती है बच्चों ज और अहिया। ऐसे स्र की होती है श और र। जो ये स होती है बच्चों हमारी तालव्य स होती है। तो आपको याद रख लेना है, यहाँ से आपका प्रश्न बन चुका है पहले एचटेट में कि इस र की ध्वनियाँ बताइए। तो इस बार आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इसकी जो है अक्षय की ध्वनियाँ बताइए, त्रय की ध्वनियाँ बताइए, या फिर अज्ञा की ध्वनियाँ बताइए। तो बच्चों यहाँ से आपके जो 52 वर्ण हैं, इन 52 वर्णों में कई बार पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में ताड़न जात कितने होते हैं। तो ताड़न जात बच्चों 2 होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ड और ढ। इसके अलावा एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो आपकी हिंदी की वर्णमाला है, या फिर जो हिंदी की हम बात करते हैं भाषा में वर्णमाला जो है, इसमें जो हमारी हिंदी की जो जननी है वह क्या मानी गई है, संस्कृत मानी गई है। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे कौन से वर्ण हैं जो संस्कृत से नहीं लिए गए बल्कि जो कि हिंदी की उपज है। तो बच्चों वो है हमारे ये, यानी ये हम बोल सकते हैं हिंदी की उपज है। जो हमारे ताड़न जात हैं ये बच्चों हमारी हिंदी की उपज है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस बार पूछा जा सकता है। इसके अलावा पहले यहाँ पर पूछा गया था 4 ऑप्शन देकर कि ताड़न जात छांटिए। तो ताड़न जात छांटने में आपको याद रखना है कि ये 2 हमारे ढ और ढ ताड़न जात है। प्रश्न किस तरीके से बनता है बच्चों, जो आपसे पूछा गया था ताड़न जात छांटिए, तो उसके लिए ऑप्शन दिए गए थे आपको ढ, इस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे और आपको बताना था कि ताड़न जात कौन सा है बच्चों। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा ताड़न जात है। तो बच्चों जो हमारे 52 वर्ण हैं उन वर्णों में से आपसे कई बार नाम पूछा जाता है कि किस वर्ण को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि जो व्यंजन है, इसमें आप जो व्यंजन के आगे हम टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आपके कुछ व्यंजन आते हैं। तो बच्चों जो हमने यहाँ पर देखा कि जो 52 वर्ण हैं उन वर्णों से आपके कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। एक बात और यहाँ पर बता दूँ, एक बार यह भी प्रश्न आया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी अगर उसमें अयोगवाह जोड़ दिए जाए। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अयोगवाह 2 होते हैं और जो स्वर है 11 होते हैं। तो जो आंसर आता है वह 13 आता है। तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो हमारे स्वर हैं उनमें कौन कौन से स्वर आते हैं, किस स्वर को किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपसे जो अयोगवाह है, यहाँ से भी एचटेट में पहले प्रश्न आ चुका है, पूछा गया है अयोगवाह क्या होते हैं। तो अयोगवाह बच्चों होते हैं आधे स्वर और आधे व्यंजन, यानी इसमें आधे स्वर और आधे व्यंजन का गुण होने के कारण इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि जो हमारे 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, लेखन के आधार पर उन वर्णों को किस किस नाम से जाना जाता है। बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से जो है हिंदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एचटेट के लिए बहुत ही कम समय में तैयार कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। इसके अलावा आप जो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो आप हमारी जो CTI ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप जो है हमारी इन वीडियो को देख सकेंगे। जो हम चाहते हैं कि आपकी जो एचटेट में कम टाइम है, तो इसके लिए
कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो के द्वारा ना पढ़ाकर केवल वही पॉइंट, वही कंसेप्ट, वही चैप्टर आपको पढ़ाए जाएं जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो 52 वर्ण हैं उनको हमने बहुत ही कम समय में उनके नामों को जाना, उनकी संख्या को जाना। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपको हर क्लास मिले, जैसे कि आज हमारी हिंदी की ये टेस्ट सीरीज की फर्स्ट क्लास थी, कल हमारी सेकंड क्लास होगी जिसमें हम आगे स्वर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटी सी क्लास में हम आपको जो है वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर बच्चों आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।